ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome all Ishavasya online satsang sadhakas in this satsang. So we start with 14 नंबर का मंत्र, 14 नंबर का मंत्र अब हम शुरू करते हैं। ईशावास्य उपनिषद का 14वां नंबर का मंत्र। जिनके पास बुक है वे जरूर बुक में देखें और मैं जैसे चेंज करवाती हूँ करें, और नहीं है वे बाद में रिकॉर्डिंग सुन के अपनी बुक में कापी ले। जरा सा ट्रिकी है इधर, तो पहले ये देख लेते हैं। मंत्र है संभूतिं च विनाशं च, लेकिन यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतम् अश्नुते। लेकिन यहाँ जो पहला शब्द संभूतिं है वहाँ पे असंभूतिं लिखो, यानी अ शब्द अ लेटर आगे डाल दो, अ लेटर आगे डाल दो। असंभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह। और जो विनाशम शब्द है वहाँ पे एक नोट कर लो कि विनाशम शब्द का अर्थ इस मंत्र में संभूति है। क्यों और कैसे हम समझेंगे, बट विनाश शब्द क्या है? संभूति। तो क्या हुआ? असंभूतिं च संभूतिं च यस्तद्वेदो भयं सह। ठीक है, क्लियर? ओके। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा, तो विनाशेन में क्या आएगा? संभूत्या, संभूति से मृत्यु को पार करके। अभी क्या शब्द है? संभूत्यामृतमश्नुते। तो आपको फिर से असंभूत्यामृतमश्नुते करना पड़ेगा, और लेटर डालना पड़ेगा। तीर्थवा और संभूत्या के बीच में और डालना पड़ेगा। असंभूत्या अमृतम अश्नुते, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, कोमा करो और बाजू में अ लिखो। असंभूत्या असंभूत्या अमृतम अश्नुते। तो देखिए हो गया। अब मैं पढ़ूं, कैसे पढ़ती हूँ देखो। इसमें जो है वो है, बट मैं जैसे पढ़ती हूँ वो ठीक है। आचार्यों के टीका से ही मैं ये बोल रही हूँ, मेरा खुद का कुछ नहीं है। असंभूतिं च, विनाश माने संभूति च, संभूतिं च यस्तद्वेदो उभयं सह। विनाशेन की जगह पे संभूत्या मृत्युं तीर्त्वा, कोमा असंभूत्या अमृतम अश्नुते। ठीक है, वेरी क्लियर? ओके। सो इसका ट्रांसलेशन क्या है? असंभूति और विनाश माने संभूति अथवा कार्य ब्रह्म, यह तद्वेदो उभयं सह, दोनों को साथ साथ जानता है, मैंने दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करता है। वह संभूति से मृत्यु को पार करके असंभूति से अमृत की प्राप्ति करता है। संभूति से मृत्यु को पार करके असंभूति से अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति करता है। अब जरा सा देख लेते हैं भाष्य में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाष्य में कहते हैं जो संभूति है तद उपासनेन अनैश्वर्यम, ध्यान से सुनना। बुक है तो अच्छी बात है, बुक में देखना 5th लाइन में है, नहीं है तो ध्यान से सुनना। तद उपासनेन अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोषजातं च मृत्युं तीर्त्वा। माने मृत्यु शब्द क्या है? अनैश्वर्य, अधर्म, कामादि। अनैश्वर्य, अधर्म,
कामादि अथवा अधर्म और कामादि रूप अनैश्वर्य, अनैश्वर्य माने दरिद्रता, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, अनैश्वर्य माने दरिद्रता, तो अनैश्वर्य अधर्म और कामादि रूप मृत्यु को साधक पार कर लेता है। किसकी उपासना से? संभूति की उपासना से, कार्य ब्रह्म की, सगुण साकार सगुण निराकार की उपासना से दरिद्रता अधर्म और कामादि दोष से साधक ऊपर उठ जाता है। पकड़ा बात को, पकड़ा आपने, फल को पकड़ा, ये फलश्रुति है। मतलब कि आपके जीवन में अधर्म नहीं रहेगा अथवा बहुत कम रहेगा, कामनाएं कम होगी और दरिद्रता नहीं होगी। तो क्या होगा? भाष्यकार कहते हैं हिरण्यगर्भ उपासनेन अनिमादि प्राप्ति ही फलम। अनिमादि ऐश्वर्य माने अनिमा गरिमा वगैरह जो सिद्धियां हैं वो, और वैसे भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अधर्म कम होगा माने धर्म की वृद्धि होगी, और कामादि कम होगा माने वैराग्य की वृद्धि होगी। तो आपके जीवन में क्या आएगा? ऐश्वर्य आएगा, धर्म वृद्धि होगी और आपके जीवन में वैराग्य बढ़ेगा। संभूति की उपासना से ये फल आपको प्राप्त होगा। तो ये 14वें मंत्र में फल बता रही है श्रुति माता, संभूति और असंभूति का। तो ये हुआ आपका संभूति का फल। अब असंभूति से क्या होता है फल बताती है श्रुति माता। भाष्यकार लिखते हैं असंभूत्या अव्याकृत उपासनाया। असंभूति माने क्या बताया था पिछले क्लासेस में? अव्याकृत की उपासना माने प्रकृति की उपासना अथवा अव्याकृत अव्यक्त की उपासना। अव्यक्त माने जो चार्ट डाला नहीं है अभी तक हमने, जो शुद्ध ब्रह्म, फिर अव्यक्त, फिर महत्त्व, फिर अहंकार, फिर पंचतन्मात्रा, ये जो सृष्टि क्रम है उस चार्ट को देखते हुए वो जो अव्यक्त है माने माया माने चेतन विशिष्ट माया अथवा माया विशिष्ट चेतन, ये शब्द ठीक है, माया विशिष्ट चेतन को ही अव्यक्त कहते हैं। तो अव्यक्त माने और कुछ नहीं समझना। तो अव्याकृत उपासनाया अमृतम प्रकृति लय लक्षणम अश्नुते। माने क्या कहते हैं? अमृत माने क्या? अमृत माने प्रकृति लय, और प्रकृति लय का बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन एक सामान्य अर्थ में हम कहें तो निरोध की अवस्था, चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था आपको प्राप्त होगी और समाधि की अवस्था आपको प्राप्त होगी। तो ये है असंभूति उपासना का फल। तो संभूति उपासना का क्या फल है? ऐश्वर्य, धर्म वृद्धि, वैराग्य। और असंभूति की उपासना का क्या फल है? निरोध, समाधि, प्रकृति लय। तो इस तो अमृत माने यही अर्थ है, समाधि, प्रकृति लय और निरोध। तो ये आपको दोनों का जब आप समुच्चय करोगे तो ये फल आपको बहुत मात्रा में प्राप्त होगा। सिंगल की करने से एक ही चीज होगी, लेकिन यहाँ पे संपूर्णतया आपको फल मिलेगा। और ये है संभूति असंभूति के समुच्चय का फल। तो इस तरह से भाष्य में बताया है, जिसको हम समझेंगे। और एक बात बता दूं, दोनों का अनुष्ठाय माने आप जरा सा एक लौकिक एग्जाम्पल देके फिर मैं शास्त्र में प्रवेश कर जाऊंगी। जब हम जागृत अवस्था में है अथवा स्वप्नावस्था में है तो हम नानाकार पदार्थों को देखते, विविध पदार्थों को देखते हैं, अनेक पदार्थों को देखते हैं। लेकिन ये पदार्थ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, माने टच करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है इसका कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान है तो हमें नाना दिखता है, भेद दिखता है। ज्ञान है तो अभेद दिखता है। तो ये अज्ञान जो है वो कहाँ बैठा है? वो कारण शरीर में बैठा है। माने सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान है वो वही अज्ञान जागृत में स्फुरित होकर नानाकार आकृतियों को दिखाता है, माने भेद दिखाता है। और जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो वो सारा विविध आकार जो है, जो कार्य है,
उसके कारण में माने अज्ञान में विलीन हो जाता है, क्योंकि कार्य कभी अपने कारण से भिन्न नहीं हो सकता है, ये नियम है। कुंडल कभी अपने सुवर्ण कारण से भिन्न नहीं होगा, तो कार्य कारण में विलीन होता। तात्पर्य यह है कि सुषुप्ति अवस्था में आपके सारे आकाश शांत हो जाते हैं, आपको केवल अज्ञान रूपी अंधकार दिखता है। एम आई राइट? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अज्ञान में आपको, सुषुप्ति में आपको सारे आकार लीन है और जागृत और स्वप्न में आकार आपको दिखते हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे आकार नहीं देखना है, मुझे हमेशा शांत बिना आकार के चित्त में कुछ नहीं चाहिए, तो आप सोने का प्रयत्न करो। कितना दिन सुषुप्ति में जाएंगे? 3 दिन, 4 दिन, मे बी 5 दिन, आई डोंट नो, लेकिन बस। और जागृत आप कहेंगे मुझे अज्ञान रूपी अंधकार में नहीं रहना, मैं तो आकारों में रहना चाहता हूँ, व्यवहार करना चाहता हूँ। कितना दिन व्यवहार करोगे, भोग करोगे, कर्म करोगे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर सोना पड़ेगा। तो तात्पर्य यह है कि जब हमारी व्यावहारिक दशा में भी हमें सुषुप्ति और जागृत दोनों चाहिए, दोनों का समुच्चय चाहिए। हम एक करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें नुकसान होगा। तो इसीलिए वहाँ जीवन में भी हर जगह पे समुच्चय देखा गया है। तो इस तरह से उपासना में भी निरोध और परमात्मा का सगुण साकार का ध्यान और जप, वो सूत्र नहीं भूलना, पातंजलि योग सूत्र का, तज्जपः तदर्थ भावनम, उनके नाम का जप करो और उनका ध्यान करो। उनका ध्यान करो माने उनका नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उसका आप चिंतन करो और उनके आकार का, उनके रूप का ध्यान करो। ये उपासना का मेन सिद्धांत है। तो अब देखते हैं कि ये उपासना जो है, तो समुच्चय आपको पक्का हो गया, फल आपको पक्का हो गया कि समुच्चय का फल क्या है। अब हम देखेंगे कि ये उपासना करने क्यों है, एग्जैक्टली उसके पीछे क्या टेक्निकलिटी है, क्या सिद्धांत है, ये जरा सा हम समझेंगे। आगे बढ़ती हूँ मैं। समुच्चय का फल देखा, समुच्चय का तर्क देखा, अब हम देखते हैं उपासना एग्जैक्टली किस तरह से आपकी प्रोग्रेस में, आपकी साधना की प्रोग्रेस में काम करती है, उसका किस तरह का कार्य प्रणाली है, देखते हैं। देखिए, पाना क्या है हमें? जब हमने ईशावास्य शुरू किया तो हमें पाना क्या है? ईशावास्यम इदगम सर्वम, ईश्वर से सारे जगत को आच्छादन करो, यही कहा था ना। माने सारे जगत में ईश्वर को ही देखो, ईश्वर भावना करो। तो ये जो है वो निर्विचार स्थिति है, क्योंकि वहां पे भेद नहीं है, नाना आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल ईश्वर भावना है, माने सब कुछ ईश्वरमय है, ऐसा हमें जानना है। तो ये आंतरिक स्थिति क्या है? निर्विचार स्थिति है, निर्विकल्प स्थिति है। ये पकड़ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि ईश्वर को भी देखो और वो खड़ा हुआ देखो, वो बैठा देखो, वो बाजार गया देखो, वो सोया देखो, ऐसा नहीं होता है। ईशावास्य माने ईश्वर को ही देखो। तो देखिए, तो इसका मतलब है कि निर्विकल्प निर्विचार माने वहां वृत्ति नहीं है। देखो, हमें जो ध्येय प्राप्त करना है उसकी क्लैरिटी पक्की करो, वहां कोई अन्य वृत्ति नहीं है, अथवा है तो मिथ्या है। चलो थोड़ा समाधान कीजिए। तो अब देखते हैं वृत्ति एग्जैक्टली क्या करती है। वृत्ति वस्तु को प्रकट करती है। आपने सामने पड़े हुए ग्लास को देखा, तो मेरी चक्षु इंद्रिय ने, चक्षु इंद्रिय की चक्षु वृत्ति उस ग्लास को आवृत कर गई और वो ग्लास का रूप मेरी आंख में आया, तो मैंने मेरी आंख में ग्लास का रूप प्रकट हुआ। तो वृत्ति क्या करती है? वस्तुओं को प्रकट करती है। इज इट डिफिकल्ट? नहीं ना। सो चक्षु वृत्ति ने रूप को, ग्लास रूपी रूप को प्रकट किया। कंप्यूटर, ये लैपटॉप पड़ा है, उस रूप को प्रकट किया। तो वृत्तियां रूप को प्रकट करती है। पुस्तक आकार हो गई, पुस्तकाकार हो गई मेरी वृत्ति, तो पुस्तक मेरे चित्त में प्रकट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हर विषय मेरे चित्त में प्रकट होता है, क्योंकि मेरी वृत्तियां उस विषय को लाकर मेरे चित्त में डालती हैं। तो
अब आच्छादन करना है ईश्वर से, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। तो विषयाकार वृत्ति को हटाना पड़ेगा। विषयाकार वृत्ति कब हटेगी, या तो कोई उसकी विरोधी वृत्ति लाओ तो विषयाकार वृत्ति जाएगी, नहीं तो कोई भी वृत्ति न होवे तो फिर आच्छादन होगा। तो इसीलिए ये जो उपासना है वो क्या करती है, देवताकार वृत्ति करती है। इष्ट देवता की उपासना करते हैं तो इष्ट देवता का आकार लेती है चित्त वृत्ति, यही बोला ना मैंने, ध्यान करो माने उनका आकार चित्त में ले जाओ। तो इष्ट देवता का आकार चित्त में आया, अथवा ईश्वर की भावना की, ईशावास्यम माने ईश्वर भावनायाम, ऐसा आनंद गिरि टीका में किया है, ईश्वर भावनायाम। तो ईश्वराकार वृत्ति बनी, नहीं तो देवताकार वृत्ति बनी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो वृत्ति है, क्योंकि निर्वृत्तिक बनना बहुत कठिन है, तो हमने विषयाकार की ऑपोजिट वृत्ति लाई, देवताकार अथवा ईश्वराकार, और फिर हमने क्या किया कि उस विषयाकार वृत्ति को हटाया। चल में आते, तब जाके ईश्वराकार वृत्ति हुई, तब जाके ईशावास्यम होगा। इसको न्याय का एक सूत्र से समझाऊं मैं। न्याय में एक सूत्र है, कंटकम कंटकेन एव निशारयेत्। कंटक से कंटक को निकालो। देखिए एग्जाम्पल देते हैं न्याय शास्त्र में कि पहले के समय में, अभी भी साधु संत लोग बिना चप्पल जूते के जंगल से माने यात्राएं करते हैं परिव्राजक के रूप में। तो यात्राएं करते हैं, जंगल से गुजरते हैं तो कांटे धंस जाते हैं। अब जब कांटे धंस जाते हैं तो उस कांटे को, उनके पास चप्पू या कोई साधन नहीं होता है, तो क्या करते हैं, दूसरा कांटा कहीं से ढूंढते हैं। दूसरा कांटा जब उसको मिलता है तो दूसरे कांटे से पहले कांटे को निकाल देते हैं। ठीक है, तो कंटकेन कंटकम निशारयेत्, तो कांटे से कांटे को निकाला। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, विषयाकार वृत्तियां भी एक कांटा है, तो उस विषयाकार वृत्ति को ये वो एक कांटा है, और उपासना वृत्ति माने ईश्वराकार वृत्ति अथवा देवताकार, इष्ट देवता के आकार की वृत्ति, ध्यान की वृत्ति उस विषयाकार वृत्ति को हटा देती है। और फिर जैसे वो परिव्राजक क्या करता है, दोनों कांटों को फेंक देता है। तो जब काम हो जाता है, माने उपासना परिपक्व होती है, ज्ञान में प्रवेश की स्थिति हो जाती है, उस समय में ये उपासना भी निकल जाती है, माने धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती माने उसकी बहुत जरूरत नहीं रही। तो उपासना रूपी कांटे से विषयाकार रूपी वृत्ति का कांटा को निकालो, और फिर जब आप मैच्योर हो जाते हैं, ज्ञान के लिए अत्यंत योग्य हो जाते हैं, तब उपासना रूपी कांटा भी निकल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, अच्छा लगा। तो ये उपासना के पीछे जो सिद्धांत है वो ये है। तो इस तरह से भगवद, अब देखो मैं उसकी डेफिनेशन बोलती हूँ, भगवद आकार वृत्ति को उत्पन्न करना उपासना है। उपासना क्या है, भगवद आकार वृत्ति को उत्पन्न करना, ये उपासना कहलाती है। वैसे हमने बहुत बार पहले देखा है, मुझे याद है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना को उपासना कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने बहुत बार दी है, वो भी यहाँ लागू पड़ती है यदि आपने पकड़ा तो। निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना, निकृष्ट को हटा, तो वहां पे निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना थी, जैसे शालिग्राम में विष्णु की भावना, बट वो एक उपासना का एक एंगल है अथवा एक आयाम है समझने का। ये दूसरा आयाम मैंने दिया कि विषयाकार वृत्ति को हटा ही दो, तज्जप तदर्थ भावना करके उसको हटा दो, उसके ऊपर उत्कृष्ट की भावना नहीं है, वो एक आयाम था। अभी मैं जो बता रही हूँ दूसरा आयाम माने दूसरा एंगल है कि जो आपको उपासना क्या है वो समझाती है। देखिए हमारे चित्त में माने साधक जो होता है, साधना करता है, उनके पास 4 ध्येय होते हैं, अच्छा 4 प्रकार का साधना अवेलेबल होता है। एक तो है विषय चिंतन, क्योंकि वो तो चलता है, जब तक पक्के नहीं बनोगे तब तक विषय चिंतन चलेगा। दूसरा है तो एक विषय आकार वृत्तियां, विषय चिंतन। दूसरा है संभूति का चिंतन, माने संभूति की उपासना। संभूति माने कार्य ब्रह्म ईश्वर देवता का चिंतन।
तीसरा है असंभूति का चिंतन अथवा संभूति की उपासना, माने निरोध समाधि अथवा प्रकृति लय तक पहुंचने की, माने चित्त में कोई वृत्ति न रहे, शांत रहे चित्त, ऐसी साधना। और तीसरा है निर्गुण चिंतन, माने कोई भी चिंतन न होवे, किसी प्रकार का चिंतन न होवे, कोई निर्गुण निराकार का चिंतन, समझ लो आप। अब देखिए इसमें विषयाकार चिंतन आपको पता है और निर्गुण निराकार भी आपको क्लिक हो सकता है, लेकिन एक थोड़ा सा भेद बताती हूँ संभूति और असंभूति के बीच का, प्लीज ध्यान रखना, मैंने ध्यान से सुनना, थोड़ा सा क्लिष्ट तो नहीं है बट समझना पड़ेगा। देखिए संभूति उपासना में सगुण साकार सगुण निराकार दो आता है और तीसरा असंभूति में निर्गुण निराकार आता है, लेकिन असंभूति में सगुण निराकार भी आता है, क्योंकि असंभूति माने अव्यक्त की उपासना। तो अव्यक्त क्या है? माया विशिष्ट चेतन है, तो वहां पे माया के 3 गुण अव्यक्त दशा में माने साम्यावस्था में पड़े हुए हैं, तो इसलिए उसमें गुण तो है, बीजावस्था तो है, वो सृष्टि की बीजावस्था तो है वो, इसलिए अव्यक्त में सगुण निराकार आएगा, संभूति माने व्यक्त में भी सगुण निराकार आएगा, लेकिन व्यक्त में क्या आएगा? वो जो सगुण निराकार ब्रह्म है अथवा देवता है, सगुण निराकार है, उसके दया प्रेम सुहृदता क्षमाशीलता शासनशीलता सर्वज्ञता वो गुण आएंगे। और संभूति में, संभूति की सगुण निराकार में वो गुण आएंगे, और अव्यक्त की सगुण निराकार में केवल सत्वरजतम आएंगे। थोड़ा सा भेद है, समझे तो ठीक है, नहीं तो वहां तक की उपासना करने वाला तो समझने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो अव्याकृत में और ब्रह्म में निराकारता समान है, लेकिन सगुणता अव्यक्त में है, सगुण निराकार अव्यक्त भी है, सगुण निराकार व्यक्त भी है, माने संभूति असंभूति में ये दोनों है, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एनीवे समझे तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। जिसको अव्यक्त और हिरण्यगर्भ का फर्क मालूम है वो बिल्कुल समझ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ कि उपासना क्या करती है, आपकी विषयाकार वृत्ति को धक्का मारती है, हटाती है और कभी कभी मार डालती है। फिर वो बार बार, जब कोई किसी को बार बार धक्का मारे तो फिर वो आना ही बंद कर देगा, है ना। ऐसे ये विषयाकार वृत्ति बाद में आती ही नहीं है, वो समझ जाती है कि मुझे धक्का मिलेगा। तो इस तरह से उपासना बहुत बड़ी मदद करती है, बहुत सहायक है, जिससे कि हम ज्ञान के लिए हमारे अंतःकरण की भूमि को तैयार कर सके। तो ये है उपासना का सिद्धांत अथवा उपासना की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे, अब हम संभूति उपासना, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना मेरा छोटा सा दुनिया है, जितने साधक मेरे आसपास बातें करते हैं, उससे मुझे समझना है कि ज्यादा करके लोग निर्गुण निराकार की उपासना रेर लोग करते हैं, ज्यादा करके सगुण साकार की उपासना करते हैं, अथवा सगुण निराकार की परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, अथवा श्री कृष्ण श्री राम जी शिव जी शिवलिंग दुर्गा, इस तरह से सब गणपति, इस तरह आज संतुष्टि है तो गणेश जी को भी याद करना चाहिए। तो इस तरह से सभी रूपों का ध्यान करते हैं और उनका नाम का मंत्र करते हैं, मंत्र जप करते हैं। तो इस संभूति की उपासना को हम जरा सा देखते हैं। संभूति साकार माने संभूति उपासना में सगुण साकार की मैं बात करने जा रही हूँ, कहीं सगुण निराकार भी आएगा तो बताऊंगी। अभी सगुण साकार श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के प्रथम श्लोक में 131 में सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को एक विशिष्ट बात बताई है, जो संभूति की उपासना के संदर्भ में है। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को संभूति उपासना के बारे में एक उपदेश दिया है, जो मैं आज के क्लास में आगे अभी डील करना शुरू कर रही हूँ। वो श्लोक इस तरह से है, आप जरूर देखना, भागवत जी में देखना। वो कहते हैं,
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान आत्ममायया संभूतः षोडशकलम् आदौ लोक शुश्रूषया। वे कहते हैं कि जगृहे, जगृहे माने ग्रहण किया, धारण किया, पौरुषम रूपम, परमात्मा ने अवतार में पुरुष का रूप माने पौरुष रूप माने मनुष्य का रूप धारण किया। कैसे? आत्म माया, अपनी माया से। श्लोक है ना, मैं आत्म माया से संभूत होता हूँ। चौथा अध्याय में भगवान कहते हैं दिव्यम, मेरा दिव्य नाम रूप होता है। तो भगवान आत्म माया से संभूत होते हैं, अवतार धारण करते हैं। और लेकिन उस अवतार में क्या होता है? संभूत षोडश कलम, षोडश कला को धारण करते हुए परमात्मा अवतार लेते हैं। क्यों? आदौ लोक शुश्रूषया, लोगों की सृष्टि बनाई, तो लोक सृष्टि में उन लोग को क्या देना है परमात्मा को? तो जो षोडश कला है उसमें से कुछ कुछ कलाएं, कुछ कुछ टाइप के योनियों के जो जीव है, जैसे जीव जंतु है उनको एक कला, फिर उससे ऊपर वाले को 2 कला, ऐसे मनुष्य को सबसे ज्यादा 4 कला होती है सामान्य मनुष्य में। उससे ऊपर थोड़े श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं 5, 6, और मैक्सिमम योगियों को 7 कला होती है। अवतारों को 8 से लेके 9, 10, 11 ऐसे कलाएं होती है। और अवतार में 12 कलाएं होती है। और संपूर्ण अवतार, जो पूर्णावतार बोलते हैं, वहां पे षोडश कला होती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना है तो फिर कभी हम समझेंगे या चांस आया तो। लेकिन आप प्रश्नोपनिषद के आई थिंक लास्ट मंत्र में जाइएगा, वहां पे कलाओं का वर्णन है। बट वो कलाएं मनुष्य की कलाएं हैं, जो छोटी छोटी कलाएं हैं, बट परमात्मा में संपूर्ण कलाएं हैं। तो षोडश कला पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा भागवत जी में कहा है। तो ये षोडश कला को लेकर परमात्मा अवतार धारण करते हैं। उन कलाओं के चिंतन से संभूति उपासना करनी चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है। सिंपली तो मैंने आपको कहा, पातंजलि योग सूत्र में कहा है कि सिंपली भगवान का नाम लो और उनका ध्यान करो। बट आपको गहरे साधक बनना है और आगे बढ़ना है, सीरियसली साधनाएं करनी है, तो ये संभूति उपासना के षोडश कला का वर्णन आप जरूर मुझसे सुनिएगा। मैं शास्त्र से ही बोल रही हूँ, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, एक चीज भी मेरी नहीं है, क्योंकि इतना हमारा ज्ञान नहीं है। लेकिन शास्त्र से, मैंने भागवत शास्त्र से ही मैं बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ वो षोडश कला। तो मुझे लगता है 2 क्लास और होगा शायद। अब मैं पहली कला शुरू करती हूँ। पहली कला है परमात्मा की, वह उसे कहते हैं श्रवण कला अथवा श्रावणी कला। जो हमारे शरीर में है उसी का पूर्ण रूप परमात्मा में है, उसको कला कहते हैं। श्रावणी कला माने श्रवण की कला। देखिए, इस श्रवण कला में परमात्मा ने ये कला हमें भी दी है सुनने की, लेकिन हमारी क्या है लिमिट? कुछ अंतर तक हम सुन सकते हैं, लेकिन परमात्मा सब ओर से सब कुछ एक साथ सुन सकते हैं। ये उनकी श्रावणी कला है, श्रवण कला। ख्याल में आ रहा है? तो भगवान की इस कला को स्मरण करते हुए आप उस इष्ट देवता का ध्यान करोगे। इष्ट देवता में ही कला, इष्ट देवता को हमेशा भगवान ही समझना है, तब जाके वो अपनी साधना परफेक्ट होती है। तो अपने जो देवता पसंद किए हमने, वर्ण किया है, उनको कभी कम नहीं समझना, उनको भगवान का रूप ही समझना। तो श्रवण कला तो माने मेरे प्रभु सब कुछ श्रवण करते हैं, सुनते हैं। ये श्रद्धा, अतिशय श्रद्धा के साथ इस भावना को, इस समझ को रखते हुए आपको उपासना करनी है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको समझेगा। देखते हैं एग्जाम्पल।
वैसे ये कला योगियों में रहती है, बड़े बड़े योगियों में ये कला रहती है। वे कहीं पर भी बैठे हैं, उनको सब कुछ सुनाई देता है। और दो बड़े बड़े योगी ऐसा कहते हैं, सुना है, श्रद्धा की बात है कि तपोवन जी महाराज उत्तरकाशी में रहते थे और नित्यानंद बाबा जो गणेशपुरी वज्रेश्वरी के पास है, वे एक दूसरे की बात सुन सकते थे। ऐसे भक्तों के अनुभव मुझे चिन्मय मिशन के कुछ स्वामियों ने बताए हैं, तो सुने हैं, बट ये श्रद्धा की बात है। तो एक बड़े बड़े योगी भी इधर कुछ बोला तो उनको उधर सुनाई देता, उन्होंने कुछ बोला तो इनको सुनाई देता, बड़े बड़े योगियों को सुनाई देता है। तो परमात्मा को तो सारे जीवों की सारी प्रार्थनाएं, सारी पुकार, सारा कुछ एक साथ सुनाई देता है। आप समझ रहे हैं परमात्मा की श्रवण कला कैसे विकसित होगी, और उनके आगे अपनी श्रवण कला कितनी छोटी सी है। इतना सा कुछ सुनते, दो आदमी बोला तो हम कहते तुम चुप रहो, एक को बोलने दो, है कहना है। वो न्यूज चैनल में एक साथ सब बोल रहे हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता है हम लोग को, इतनी तो कैपेसिटी है अपनी। पॉइंट इज दिस कि भगवान की ये श्रवण कला है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है द्रौपदी, महाभारत की एक महान पात्र द्रौपदी, स्त्री पात्र द्रौपदी। सबको पता है ये कथा, आज का क्लास अभी का कथा ही है, इसलिए इजी है। लेकिन उसमें से यदि आपने उपासना उठा ली, कोई एक भी चीज को उठा लिया, तो आपकी साधना में 110% प्रोग्रेस होगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने ये काफी लोगों के अनुभव में आई हुई चीजें हैं। तो द्रौपदी को जब दुशासन खींच के लाया, उसकी साड़ी खींचने लगा, जब पांच पांडुपुत्र और भीष्म द्रोण इत्यादि महापुरुष लोग भी चुप बैठे और द्रौपदी ने सबको पुकारा, किसी ने उनकी नहीं सुनी, कोई खड़ा नहीं हुआ, तब द्रौपदी ने जाकर द्वारिकानाथ को पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ। जब उनको पुकारा तो ये घटना घट रही थी हस्तिनापुर में, क्या में आ रहा है, और भगवान थे द्वारिका में, और भगवान द्वारिका से वस्त्रावतार होकर द्रौपदी की सहाय में आए। ये घटना, ये कथा सबको पता है। तो ये जो भगवान का वस्त्रावतार हुआ, और कथा पता है, आखिर दुशासन ने बेहोश होके गिर गया एंड द्रौपदी की रक्षा हुई वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हस्तिनापुर से आवाज गई और द्वारिका में सुनाई दिया। कभी सोचा था आपने कि भगवान की ये श्रवण कला का महिमा है? तो संभूति उपासना में हम स्तुति करते हैं भगवान की, तो ध्यान रखना, भी एकदम ध्यान से सुनो। तो उपासना करते समय, माने ध्यान और जप करते समय, हम यदि ये भावना करें, ये श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा करें, पक्की श्रद्धा करें कि प्रभु मेरी प्रार्थना को, मेरी उपासना माने मैं जो नाम जप ले रहा हूँ अथवा स्तुति कर रहा हूँ उसको सुन रहे हैं, ये हमारे अंदर पक्का श्रद्धा बनेगा, श्रद्धा चालू रहेगा, तो भगवान अवश्य सुनेगा। ख्याल में आता है हम लोग की वो श्रद्धा पक्की नहीं है कि, और हमें पता ही नहीं कि भगवान की श्रवण कला क्या पावरफुल है। हम प्रेयर करते जाते स्तुति बोल देते हैं, खत्म होती है बात। लेकिन यदि हम शास्त्र की देखिए, इसलिए भागवत वगैरह ग्रंथ, भागवत तो वैसे पंचम वेद है, परमहंसों का ग्रंथ है, लेकिन ये भागवत जी वगैरह में उपासनाओं का बहुत वर्णन है। और इन उपासनाओं को हम समझे और अपने साधना में उसे एक्सेप्ट करें अथवा आचरण करें, अनुष्ठान करें उसका, तो कितना लाभ होगा। समझा, ये तो पहली कला है। षोडश कला आप समझोगे, धीरे धीरे अपनी उपासना में उसको इंक्लूड करेंगे, तो देखना आपकी साधना कितनी आगे बढ़ती है। तो ये है श्रवण कला। परमात्मा मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उतना तो एक सामान्य श्रद्धा है, क्योंकि हमें गुरुजनों ने, आचार्यों ने, हमारे संतों ने सिखाया है। लेकिन आज आप सुन रहे हैं क्योंकि परमात्मा के पास श्रवण कला है। षोडश कला पुरुष है, षोडश कला संभूत पुरुष है, इसलिए संभूति की उपासना में उनकी इस कला को ध्यान में रखकर, याद रखकर हम करें, तो अवश्य उनके कान तक हमारी प्रार्थना जाती है। वैसे जाती ही है प्रार्थना तो, लेकिन हमारी श्रद्धा के आधार पे हमें रिस्पॉन्स मिलता है।
दूसरा एग्जाम्पल दूं, ये सारे एग्जाम्पल कथाएं नहीं है, आप इसको कथा समझो तो समझो, लेकिन ये सच्ची घटनाएं हैं और इस घटनाओं के आधार पे हमें हमारी साधना बढ़ा देनी है, हमारी साधना में इम्प्रूवमेंट अपलिफ्टमेंट करना है, दैट्स द पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल है सूरदास जी और बिल्व मंगल जी। आपको मालूम है कि उनकी आंखें नहीं थी, वे अत्यंत, एक बार सूरदास जी को वृंदावन जाने की इच्छा हुई तो अपने स्थान से, उत्तर प्रदेश में रहते थे, वहां से वे वृंदावन के लिए चलने लगे, लेकिन बहुत दीनता का अनुभव करते थे क्योंकि भगवान का नाम तो लेते थे, कृष्णाकार चित्त वृत्ति थी, लेकिन लकड़ी टेकते टेकते कोई मुझे मदद करो वृंदावन की ओर ला जाने को, ऐसा कहते कहते चल रहे थे पूछ पूछ कर। लेकिन जंगल पहाड़, उस समय तो ये कुछ था नहीं, बस ट्रेन, तो चलते चलते पुकारने लगे कि प्रभु कुछ तो मदद करो जिससे मैं आपके चरणों तक पहुंच जाऊं, फिर मुझे जो होना है वो मेरा होए। उस समय में आपको ये कथा पता है, कथा नहीं है, ये तो सच घटना है, अभी 400-500 साल पुरानी है। एक बालक आता है और सूरदास जी का हाथ पकड़ता है और उनको हाथ पकड़ के वृंदावन तक ले जाता है। और जब वृंदावन आता है तो बच्चा कहता है कि सूरदास जी अभी वृंदावन आ गया, आप थोड़ा सा ऐसे चलिए, भगवान का मंदिर आ जाएगा बांके बिहारी का। और ऐसा करके बालक हाथ छुड़ाने जाता है, सूरदास जी कहते हैं कि तुम थोड़ा हाथ पकड़ के रखो, मुझे थोड़ा ले जाओ। बालक हाथ जबरदस्ती छुड़ाकर चले जाता है। अब सूरदास जी को महसूस होता है, एहसास होता है कि ये बालक तो श्री कृष्ण भगवान ही थे, क्योंकि उनका जो स्पर्श था वो बड़ा विलक्षण था। तो इसीलिए उन्होंने वो हाथ छुड़ा कर गए और सूरदास जी ने ये पद बनाया, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोही, हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय से यदि जाओगे तब मर्द बनोगे जानूंगा तभी। तो मैंने मेरा हाथ छुड़ा के गए उसमें क्या मतदान किए, क्योंकि मैं तो निर्बल हूँ, लेकिन मेरे हृदय से जब निकलोगे तब मैं जानूंगा कि आप मर्द हो। पॉइंट इज दिस कि बिल्वमंगल जी और सूरदास जैसे महान संतों ने भी परमात्मा को पुकारा और परमात्मा आए, उन्होंने हाथ पकड़कर उनका काम पूरा किया। तो इस तरह से भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उनकी ये श्रवण कला का महिमा आज हम जान रहे हैं और ये भागवत जी जैसे प्रामाणिक ग्रंथ से जान रहे हैं, तो साधना में इसे इंक्लूड करें और हम इस श्रद्धा से करें। जब पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, तो गोपियों का भी एग्जाम्पल है। गोपी गीत में जब रास लीला में परमात्मा श्री कृष्ण बीच में अंतर्धान हो गए, उस समय में गोपियां पुकारती हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं। तो इस तरह से ये श्रवण कला के बारे में मैंने बताया। दूसरी कला हम थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि अभी आपको थोड़ा पकड़ में आया कि ये षोडश कला क्या होगी। ऑलमोस्ट अपने शरीर में जो भी कलाएं हैं, जो प्रश्नोपनिषद में शरीर में कलाएं हैं ये बताया है, बट हमारी कलाएं लिमिटेड है, फिर भी परमात्मा ने हमें ये कलाएं दी है, तो इसके बारे में समझना है कि ये कलाएं परमात्मा में कैसी है। तो मैं पुकारता हूँ तो वे सुनते हैं और वे हमारी बात सुनकर हमें फल देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसी श्रद्धा के साथ उनका नाम जप, उनकी स्तुति, उनका ध्यान करना चाहिए। ये संभूति उपासना का पहला कला हुआ। दूसरी कला है स्पर्शिनी कला। पहली कला थी श्रावणी कला, दूसरी कला है स्पर्शिनी कला, स्पर्श कला। जैसे हमें भी त्वचा दी है जिससे हम स्पर्श करते हैं, तो हमको भी कला है कि हमें स्पर्श मालूम पड़ता है, ये कठोर है, ये नरम है, ये गर्म है, ये ठंडा है, मालूम पड़ता है। बट अपनी कला बहुत छोटी है, परमात्मा की कला संपूर्ण कला है, पूर्णावतार श्री कृष्ण। तो स्पर्शिनी कला, इसका क्या एग्जाम्पल है, देखिए इसको भी समझिए हम। आप लोगों को लगता है कि ये उपयोगी चीज है, ख्याल में आ रहा है ना, कि पाठ करते हैं तो ये सुन रहे हैं, इस भावना से करना। ऐसे अब स्पर्शिनी कला में क्या समझना है समझते हैं। स्पर्शिनी कला में क्लासिकल एग्जाम्पल है ध्रुव जी का। ध्रुव आख्यान आपने सुना होगा भागवत में।
जब पिताजी ने उसको गोद से उतार दिया तो माता सुनीति ने कहा कि तुम सूर्य जी की कोख से जन्म लोगे तो पिता तुम्हें गोद में बिठाएंगे, अथवा तुम भगवान को प्रसन्न करोगे तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो वे निकल गए जंगल में तपस्या करने के लिए। 5 साल का बालक निकल गए और फिर रास्ते में ऊपर वाले की परमात्मा की कृपा वो करते ही है। जब हम उनके लिए एक स्टेप करते हैं तो वे हमें कृपा करते ही हैं। तो नारद जी मिले, नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 अक्षर मंत्र दिया और वे करने लगे। 6 महीने में भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रत्यक्ष हुए, भगवान ने दर्शन दिया। अब ध्रुव जी ने माँ से शास्त्र सुनते थे, भागवत जी वगैरह सुनते थे। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान की स्तुति तो करनी चाहिए, भगवान प्रसन्न हुए हैं तो, लेकिन कैसे करूं मैं उनकी स्तुति, मुझे तो कुछ भी आता नहीं है। ऐसा उनके अंदर ये एजिटेशन होने लगा, मैंने दुख होने लगा, कष्ट होने लगा कि मैं स्तुति कैसे करूं, मैं छोटा हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो वहां पे भागवत जी में कहते हैं कि परमात्मा ने अपना ब्रह्ममय शंख ध्रुव के कपोल को स्पर्श किया। याद है ना, भगवान ने ब्रह्ममय शंख ध्रुव के कपोल को स्पर्श किया और जैसे छुआ, स्पर्श हुआ उस शंख का, वैसे ध्रुव के वाणी फूट पड़ी। भगवान का शंख कैसा था? ब्रह्ममय शंख, पांच जन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। तो इस तरह से वो जो 5 जन्य शंख था वो ब्रह्ममय शंख था, क्योंकि सामान्य शंख से ओंकार की ध्वनि निकलती, लेकिन भगवान के 5 जन्य शंख से वेद ध्वनि निकलती थी। तो वेद, सारा वेद उसमें निहित था। तो जैसे स्पर्श हुआ वैसे ध्रुव की वाणी फूट पड़ी और उन्होंने बहुत ही क्लासिकल स्तुति की है। और ये स्तुति तो स्वामी जी के लेक्चर में बहुत बार सुनने को मिलती है हमें। स्तुति का शब्द है योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तः चरणः श्रवणः त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बहुत प्यारी स्तुति है। ध्रुव जी कहते हैं कि आपने जो मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी वाणी को जो स्फुटित करते हैं, माने केनोपनिषद वाला, जिनके कारण वाणी बोल सकती है, संजीवयति, मेरी तो वाणी जड़ है लेकिन उसको संजीवयति, जो संजीवन देते हैं, और जो मेरे अंदर प्रविष्ट है उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अन्य माने हाथ पैर सभी इंद्रियों में जिनकी शक्ति से कार्य करने की क्षमता आती है उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी ध्रुव ने स्तुति की। यह मुख्य बात यह है कि स्पर्शिनी कला माने भगवान का स्पर्श से हमारे अंदर संजीवन आता है, हमारी इंद्रिया मन बुद्धि सचेत होते हैं। तो ये तो ध्रुव जी की बात हुई। अभी हमारा प्रैक्टिकल क्या है इसमें? तो प्रैक्टिकल यह है, वही भागवत जी से कह रही हूँ, गोपियां को ये स्पर्शिनी कला का अनुभव है। गोपियां क्या कहती है? गोपियां कहती है, हे कृष्ण, हे परमेश्वर, हे वासुदेव, हमने संसार भय से आपके चरणों की शरण ली है। हम शरणागतों को अभय प्रदान करने के लिए आप अपने कर कमलों को हमारे मस्तक के ऊपर, कर कमलों को रखे, हमारे मस्तक के ऊपर आप उसे स्पर्श करें, जिससे कि हमारा जो भय है, संसार भय है, वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप ध्यान करते हैं, देखो मैं दूसरी कला के बारे में बोलती हूँ। अब जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ऐसा ध्यान करना चाहिए कि मेरे संसार भय को, माने मृत्यु भय और बाकी भय को, हमारे संसार भय को मिटाते हुए भगवान, मैं उनका शरणागत हूँ, इसलिए मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने जितने साधकों ने मेरे साथ पर्सनल साधनाओं के बारे में डिस्कस किया है, काफी लोगों ने ऐसा मुझे कहा है। मैं आज बड़े ओपनली बोलती हूँ, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन बोलती हूँ क्योंकि नाम नहीं लेती हूँ।
लेकिन साधकों ने मेरे साथ शेयर किया है कि उन्हें जब दिखते हैं अपने इष्ट देवता, गुरु, भगवान का जो भी रूप, तो उन्हें खुद भी स्वयं भी वहां बैठे हुए दिखते हैं, माने स्वयं भी बैठे हैं उनके चरणों में और परमात्मा भी सामने बैठे हैं। और वे भगवान का मानसिक पूजा में बहुत बार अनुभव आता है कि वे स्वयं भगवान के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं और अगरबत्ती कर रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं और परमात्मा उनकी तरफ देख रहे हैं। ऐसी सिंपल मानस पूजा तो काफी लोग करते भी हैं और यहाँ पे बॉम्बे में मैंने बहुत बार उसका मेडिटेशन भी लिया है। लेकिन तो जब आप उनके साथ में आप अपने को भी देखते हो और अपने इष्ट देवता को भी देखते हो, जो लोगों को नहीं दिखता है वो मुझे नहीं पता, बट काफी लोगों को दिखता है, वो मुझसे शेयर किया है लोगों ने। तो जब हम अपने को भी देखते हैं और अपने इष्ट देवता को भी देखते हैं, तो ऐसे ध्यान करो कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पे रखिए और मेरे संसार भय को नष्ट कीजिए। तो ध्यान के साथ साथ ये एक भावना भी ऐड करने से आपकी साधना में और प्रगति होगी। आई टेल यू इन दिस वे कि आपके जो चित्त बार खाली भगवान का रूप का ध्यान किया तो चित्त इधर उधर जाने की संभावना बनेगी, बट यदि आप इस प्रकार की भावनाओं के साथ षोडश कला पुरुष का, परमात्मा का स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, तो चित्त वृत्ति विषय में जाने की, विषय में या विषय चिंतन में जाने की संभावनाएं कम हो जाएगी। ये बल, इसके लिए बल मांगता है, स्ट्रेंथ मांगती है, सामर्थ्य मांगता है, लेकिन होता है, ये मेरा विश्वास है, ये होता है। तो इस तरह से ये दूसरी साधना क्या बनी, ख्याल में आता है, भगवान मेरे मस्तक पे हाथ रखते हैं और मेरे भय को मिटाते हैं, माने उनका कर कमल मेरे मस्तक पे आया रखा तो मेरा भय मिट गया, ऐसा भावना करते हुए, ऐसी श्रद्धा करते हुए इस सेकंड कला, उस स्पर्शिनी कला तो है ही परमात्मा की, उनके स्पर्श से तो सब कुछ चेतन होता है, तो इसलिए उनके स्पर्श से मेरे अंदर मेरी कामनाएं पूर्ण होगी, मेरा भय मिटेगा, इत्यादि इत्यादि तरह से आप षोडश कला पुरुष का ध्यान करोगे तो आपकी साधना में, उपासना में बल आएगा, शक्ति आएगी और अन्य विषय चिंतन और कम होगा। देखिए, माता पिता भी हमारा भारतीय संस्कृति में ये संस्कार है, माने ये एक रिवाज है कि जब हम सुबह उठते हैं, नहाते स्नान करके माता पिता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो माता पिता भी हमारे मस्तक पे हाथ रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लगता है हाँ मुझे आशीर्वाद मिला है ना, वो आशीर्वाद मिला ही बराबर है, क्योंकि उनका हाथ जो पड़ता है ना आपके सर, माने आपके मस्तक के ऊपर जब वे हाथ रखते हैं तो उनके हृदय की दुआएं आपके अंदर प्रविष्ट होती है और वो दुआएं आपका रक्षण करती है, आपके कार्य को सफल करती है, ये आप मानो या ना मानो बट ये होता है, क्योंकि माता पिता का जो आशीर्वाद है वो निष्काम होता है। वे बच्चों से कुछ चाहते नहीं है, वे चाहते हैं कि मेरे बच्चे सफल होवे, आगे बढ़े, इत्यादि इत्यादि। तो जब माता पिता का कर कमल मस्तक पे रहता है तो स्पर्शिनी कला का एक किंचित अनुभव होता है, तो परमात्मा का तो क्या कहना ही है। तो इस तरह से देखिए, गुरु का भी देखिए आप, गुरुजन जब मस्तक पे हाथ रखते हैं तो हमारे शैविज्म शास्त्र में है कि शक्तिपात होता है। तो शक्तिपात का अर्थ क्या हुआ, उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट होती है। तो शक्तिपात से भी वे जब मंत्र बोलकर मस्तक पर हाथ रखते हैं तो उनकी भी ये स्पर्शिनी कला शिष्य में अवतरित होती है और शिष्य को लगता है कि अब मैं जो कुछ भी सुनूंगा, पढ़ूंगा, मुझे सब कुछ समझेगा, क्योंकि मेरे गुरु की कृपा दृष्टि हस्त, मेरे वरद हस्त मेरे मस्तक पर है। ये आजकल आप पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, ये सब वही है कि आपके अंदर वो शक्ति का संचार होता है, पॉजिटिव थिंकिंग का संचार होता है। बट आपके व्हाट्सएप में तो ऐसे ही लिखते हैं, बट यहाँ तो एक लॉजिक है कि परमात्मा में स्पर्शिनी शक्ति है, स्पर्शिनी कला है और उस कला के कारण अवश्य उनका जो स्पर्श है, जो हम मानस पूजा में अथवा उपासना में भावना करते हैं, वो अवश्य फलीभूत होता है।
तो ये है उनकी स्पर्शिनी कला। अब तीसरी कला लेते हैं हम। तीसरी कला है दर्शिनी कला। दर्शिनी कला का अर्थ होता है भगवान की कृपा दृष्टि। पहले था श्रवण, भगवान मेरी बात सुनते हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं। दूसरा है स्पर्शिनी कला, ध्यान में उपासना में प्रभु मेरे मस्तक पे हाथ रखते हैं, मेरी कामनाएं पूरी होगी, मेरा भय मिटेगा इत्यादि इत्यादि, मैं सफल होऊंगा इत्यादि। ये आपको ये इमेज करना है। और वैसे भी उपासना तो इस तरह से मानसिक पूजा ही है। तीसरा है दर्शिनी कला। दर्शिनी कला माने उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो रही है ऐसी भावना करना। उनको देखते हुए वे आंखों के द्वारा दर्शन, दर्शन माने आंख, चक्षु, चक्षु के द्वारा कृपा दृष्टि से मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। जैसे आकाश में जो घने बादल है, ये घने बादल की धाराएं जब बारिश का रूप लेकर, वर्षा का रूप लेकर जगत में बरसती है तो सारा जगत में जीवन आ जाता है, शीतलता आती है। वैसे ही उस धाराओं के साथ, उस जलधाराओं के साथ प्रभु की कृपा दृष्टि रूपी धाराएं मेरे ऊपर बरस रही है ऐसी भावना करना है। ख्याल में ये परमात्मा की तीसरी कला है। जैसे कि लेकिन आप कहेंगे कि भगवान की ये कृपा दृष्टि बरस रही है तो जैसे जगत में जल बरस रहा है तो सारी पृथ्वी शीतल होती है, लोगों को भी शांति मिलती है, तो यहाँ पे हमारा तो संताप चालू है। तो ऐसा है कि वो गांव में जो पानी की कमी थी तो लोग घड़े या बकेट ऐसे रखते थे, लेकिन किसी ने बकेट उल्टी रखी या घड़ा उल्टा रखा तो पानी भरेगा नहीं उसमें। वैसे आप भगवत विमुख रहेंगे तो कृपा दृष्टि का मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से उपासना में भगवत विमुख, भगवत सम्मुख होकर उपासना करें और उनकी कृपा कटाक्ष धारिणी ये जो वर्षा है उसका आस्वादन लेवे ऐसा उपासना में चित्त वृत्ति को करना है। वो उनकी कृपा दृष्टि, पवित्र दृष्टि, इसलिए उनको कमल नयन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। पूजा में बोलते हैं ना, मैंने कहीं भी कुछ अशुद्धि रह गई है तो हम पूजा के पहले कहते हैं कि पुण्डरीकाक्षं का यः स्मरेत्, स्मरण करने से अंतर्बाह्य शुद्धि हो जाती है। तो इस तरह से ये पवित्र है, परमात्मा की आंखें कमल नयन है और कृपा बरसाने वाले हैं। इसीलिए गुरु में भी ये कृपा दृष्टि होती है। और हम कहते हैं गुरुदेव को और हमारे श्री गुरु को हम कहते हैं कि हे गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि सदा हम पर रहे, ऐसा हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी दर्शिनी कला जो है, जो हमारे ऊपर कृपा बरसाती है, उसका मेरे साथ सतत संयोग रहे, मैं उनकी कृपा दृष्टि से विमुख कभी ना बनूं, ऐसा यहाँ पे कहते। देखिए भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी जब अपने गुरु गोविंद पाद के चरणों के में गए तो क्या प्रार्थना की थी? विवेक चूड़ामणि का क्लासिक श्लोक है। कहते हैं श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं अपने गुरु को, स्वामी नमस्ते नतलोक बंधु कारुण्य सिंधु पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या हृद्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। आपकी करुणा रूपी अमृत की दृष्टि से आप मेरे प्रति सदा सदा कृपा की वर्षा करते रहो, ऐसा शिष्य गुरु से कहता है। आप कहे नहीं तो कैसे होगा? कहे बिना तो माँ भी नहीं देगी। तात्पर्य यह है कि श्री गुरु के पास जाते समय या उपासना में ही देवता का, इष्ट देवता या परमात्मा का ध्यान करते समय, इष्ट देवता परमात्मा भी हो सकता है और देवता भी हो सकता है, तो ध्यान करते समय ये श्रद्धा रखनी है। अगेन श्रद्धा का बल, उपासना तो श्रद्धा के ऊपर ही टिकी है, तो ये श्रद्धा रखनी है
कि प्रभु हम तो ऐसे नमस्कार करके भागते हैं, मैं खुद भी जल्दी जल्दी काशी जाना है तो सुबह 8:30 बजे धमाधम हम भागते हैं, लेकिन उपासना करते समय हम शांति से करते हैं। तो हमें भगवान का दर्शन करते समय भी ये देखना है कि प्रभु मेरे प्रति कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मैं उनका मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, ये मेरे सामने प्रभु या गुरु मेरे सामने कृपा दृष्टि से देखते हैं। ऐसा हमें उपासना में श्रद्धा पूर्वक मानना है और इस भावना को करना है, ख्याल में रहा है। तो इस तरह से भगवान की करुणा दृष्टि का उदाहरण, क्लासिक उदाहरण एग्जाम्पल श्रीमद् भागवत में है। आपको पता होगा जब ये छोटे थे भगवान और गायों को चराने शुरू में जा रहे थे गोप बालकों के साथ और बछड़ों के साथ, तब कालिंदी का जल पीकर सभी लोग गोप बालक गायें बछड़े सब बेहोश हो गए और निष्प्राण जैसे हो गए। और उस समय में भगवान कृष्ण ने उन्हें देखा, ये कथा भागवत में आती है। उन्होंने कहा, भागवत में कहते हैं, एक शया अमृतवर्षिण्यां स्वनाथान समजीवयत, कहते हैं भगवान ने उनके प्रति अमृत की वर्षा करने वाली कृपा दृष्टि से देखा, अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि से देखा। गीता को भी ध्यान श्लोक में अमृत वर्षिणी कहा, याद है। सो अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि से भगवान ने गोप बालकों को और बछड़ों को, गायों को देखा, क्योंकि उन्हें बहुत दया आ गई कि क्या हो गया। तो दया के कारण, दया माने पर दुख प्रहान इच्छा, ये दया की डेफिनेशन है, पर दुख प्रहान इच्छा, दूसरे के दुख को हरण कर लो, ऐसी जब इच्छा होती है तो उस इच्छा से ये दया नाम की भावना, इमोशन हमारे हृदय में, आर्द्रता हमारे हृदय में प्रकट होती है। तो भगवान ने मंत्र पढ़कर नहीं, इंजेक्शन दवा देकर नहीं, भागवत जी में लिखते हैं इक्षया अमृत वर्षिण्या, अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि से इन लोगों की तरफ देखा और ये सब पुनः जीवित हो गए। तो ये है भगवान का कृपा दृष्टि दर्शिनी कला। तो भागवत जी की कथाएं जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से ये षोडश कलाओं का ध्यान करते हुए अथवा इस षोडश कलाओं की अवेयरनेस करते हुए हम कथाएं पढ़ेंगे तो हमें उपासना में भी सहाय होगी और हम इस तरह से उपासना में आगे बढ़ सकेंगे। चौथी कला है आदिनी कला, ये एक कला करके पूरा करते हुए, षोडश कला है, ये भी 2 क्लास लगेगा। चौथी कला है आदिनी कला। आपको ठीक लगता है तो मुझे रिस्पॉन्स करना कि यस, ये कलाओं से हमें उपासना में मदद मिल सकती है, एटलीस्ट आपको कन्विंस होता है तो बताना। तो चौथी कला है आदिनी कला, मैं ये पूरा करूंगी। आदिनी कला का अर्थ होता है अति आदयति व आदिनी, माने खाना अथवा खिलाना, टू ईट अथवा तो दूसरों को खिलाना, ये है आदिनी कला। ये भगवान के अंदर ये चौथी कला है। मतलब कि भगवान हमारा, देखो ये पूजा वाला एरिया गया, भगवान हमारा चढ़ाया हुआ नैवेद्य ग्रहण करते हैं, ये एक कंसेप्ट हुआ, और भगवान सारे जगत को खिलाते हैं, ये दूसरा कंसेप्ट हुआ। ये उनकी आदिनी कला के कारण है। मैंने आप ऐसे नहीं, ऐसे हम समझते हैं भगवान सबको खिलाते हैं, बट ये थोड़ा सा गहराई में भागवत जी बोल रही है, भागवत ग्रंथ बोल रहे हैं, भागवत भगवान बोल रहे हैं कि आदिनी कला भगवान में है, जहाँ वे स्वयं हमारा दिया हुआ ग्रहण भी करते हैं, खाते हैं और खिलाते भी हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल आपको क्लिक हुआ होगा। क्लासिक एग्जाम्पल अगेन द्रौपदी जी है। भागवत जी में कहते हैं द्रौपदी शाकम आस्वाद्य त्रिलोकीयेन तर्पिता सजीव ब्रह्मणोरैक्यम प्रमाणम भगवान हरि। द्रौपदी जी ने तपस्या करके, जब ये लोग जंगल में थे, वनवास में थे, तो तपस्या करके सूर्य भगवान से अक्षय पात्र प्राप्त किया था। मैं आदिनी कला की बात कर रही हूँ कथा के साथ। उस अक्षय पात्र में यह विशेषता थी कि द्रौपदी जब भोजन पूरा कर ले उसके बाद वो अक्षय पात्र कुछ नहीं देगा, अन्यथा 10 आदमी या 10,000 आदमी को भी
जितने भी लोग खावे ये अक्षय पात्र खाना देता रहेगा। ये द्रौपदी के अक्षय पात्र की विशेषता थी। तो इस तरह से हमेशा उसका पात्र भोजन से भरा रहता था। जब द्रौपदी ने खा लिया उसके बाद उस दिन के लिए अक्षय पात्र से कुछ निकलेगा नहीं। नेक्स्ट डे सूर्योदय के बाद अक्षय पात्र से फिर भोजन शुरू होता था। अब दुर्योधन के पास चातुर्मास में दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य लोग ठहरे और 4 महीना दुर्योधन ने बहुत सेवा की उनकी। लेकिन कुटिल व्यक्ति का हर कार्य में कुटिलता रहती है। तो सेवा करने के बाद रहे वो लोग वहां रहे। फिर 4 चातुर्मास के बाद दुर्वासा मुनि बोले अब मैं जा रहा हूँ। दुर्योधन तुमने बहुत अच्छी सेवा की मेरी और मेरे शिष्यों की, अब तुम कुछ वरदान मांगो। दुर्योधन ने क्या वरदान मांगा? दुर्योधन ने कहा कि प्रभु, माने ऋषि को प्रभु कहते हैं, तो कहा कि हे ऋषिवर आपने मुझे तो ये लाभ दिया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, लेकिन और मुझे उससे बहुत पुण्य मिला, शांति मिली, ऐश्वर्य मिला, लेकिन मेरे भाई लोग जो 5 पांडव है ना, वे लोग जंगल में बड़े दुखी हैं। आप उनको भी जरा लाभ दीजिए, उनके वहां भी भोजन करने जाइए ताकि वे लोग भी आपकी सेवा करें और उन्हें सुख शांति मिले। अब उनको मालूम था और उसने दुर्योधन ने ये कहा कि आप 12 बजे जाना, क्योंकि उसको पता था कि द्रौपदी भोजन करके वो अक्षय पात्र खाली होगा और फिर फिर दुर्वासा मुनि तो गुस्से वाले हैं तो वे श्राप देंगे, तो जो होना है आप समझ गए। तो इस तरह से कहा। अब दुर्वासा मुनि तो ऋषि लोग हमेशा कोई ध्यान लगाकर देखते नहीं है कि इसके मन में क्या भाव है और क्या चीजें हैं, वे चले, वे गए और जब गए तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको देखा, बड़ा खुशी हुए युधिष्ठिर जी और कहा कि हे ऋषिवर आप और अपने शिष्य 60,000 शिष्यों को लेके गए थे, आप लोग स्नान करके आइए और यमुना जी में और फिर हम आपको भोजन, आप जरूर हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करिएगा। और वो लोग गए, बोले ठीक है हम स्नान करके आते हैं। और जब स्नान करने गए तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को कहा कि इतने लोग आए हैं, अब द्रौपदी के ऊपर बिजली पड़ी, क्योंकि द्रौपदी ने तो भोजन कर लिया था, अब ऋषि को भोजन नहीं देंगे तो श्राप मिलेगा। बड़ी असमंजस में आ गई, लेकिन उसको याद था कि जब साड़ी खींची थी तो द्वारकानाथ आए थे, तो उन्होंने फिर से द्वारकानाथ को पुकारा और भगवान की श्रावणी कला प्रकट हुई और भगवान ने सुन लिया। उस समय सुनकर वस्त्रावतार में आए, इस समय भगवान स्वयं साक्षात दौड़कर आ गए। भगवान ने द्रौपदी को कहा, ये नहीं कहा कि तुमने क्यों पुकारा, पहले कहा कि पहले मुझे भोजन दो, मैं बहुत दौड़कर आया हूँ और लंबे से आया हूँ। द्रौपदी बोली अरे प्रभु इसके लिए तो मैं आपको बुलाया। तो बोले कि तुम देखो, मैं समझ सकता हूँ, तुम देखो तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ भी चिपका हुआ है क्या? और भाग्यवश एक साग का सब्जी, एक साग का टुकड़ा, एक पत्ता चिपका हुआ था, तो भगवान बोले वो पत्ता ही मुझे दे दो। तो भगवान ने वो साग का पत्ता खाया और भगवान तृप्त हो गए। भगवान को डकार आई, तृप्ति का एहसास हुआ और जब भगवान की तृप्ति हुई तो उधर दुर्वासा ऋषि लोगों को भी डकार आने लगी, 60,000 शिष्यों को भी डकार आने लगी, सबको लगा हम पेट बहुत भर गया। अब जब ऐसा लगा तो फिर ऋषि को लगा कि कुछ हुआ है, फिर उन्होंने अंतर चेतना में जाकर देखा तो पता चला कि भगवान कृष्ण ने ये लीला की है द्रौपदी की रक्षा के लिए। और अब तो हमें वहां जाना ही नहीं है, क्योंकि वो अमरीश का अनुभव उनको याद था, चक्रपात पीछे पड़ा था, यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं है, इसलिए वे तुरंत वहां से निकल गए और ये बच गए। तात्पर्य क्या है? भगवान ने एक साग का पत्ता खाया और वे तृप्त हुए और सारे लोगों को तृप्ति हो गई। तो भगवान की आदिनी कला इस तरह से है कि भगवान स्वयं जब कुछ उनको नैवेद्य रखते हैं वे तृप्त होते हैं, तो हम भी तृप्त हो जाते हैं। ये इसके पीछे का रहस्य है, ये हमारी पूजा का रहस्य है। आपको सुदामा जी का भी एग्जाम्पल पता होगा, मैं नहीं बताती हूँ, टाइम हो गया है। तो इस तरह से आदिनी कला भी है भगवान की, हम और देखेंगे, परंतु आप ये याद रखना इस तरह से भगवान की षोडश कला है। इन षोडश कलाओं का
स्मरण करते हुए, कोई भी 1-2 कला लो, आज 2 कला, कल 2 कला, आप स्मरण करते हुए परमात्मा का नाम जप, मंत्र जप और ध्यान करोगे तो ये संभूति उपासना है, साकार सगुण साकार की उपासना है। और इस उपासना ऐसे इस तरह से उपासना करने से आपकी उपासना में स्पीड आएगी, तेजी आएगी, अपलिफ्टमेंट होगा, शक्ति संचय होगा, आपकी उपासना स्ट्रॉन्ग बनेगी। हरि। सो इस तरह से आज हम पूरा करते हैं। आगे के 2 क्लास लगेगा मेरे ख्याल से, और फिर 2 क्लास प्रेयर में मैंने 4 क्लास के बाद पूरा होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और भगवान हमें इस तरह की साधना करने के लिए शक्ति देवे, यही प्रार्थना करते हैं।